सुर्खियों में। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी और आज हम बात करेंगे कोविड रोधी वैक्सीनेशन महाअभियान की। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल पर। धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बताना चाहूँगी, वो सब जानते भी हैं और गर्व की बात भी है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे राज्य को हासिल हुई है और निश्चित तौर पे इसमें जो हमारी जनता है, हमारी प्रदेश की जनता है, उनके उत्साह की वजह से ही ये उपलब्धि हमें हासिल हुई है। टीकाकरण महाअभियान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा श्रोताओं को और मध्य प्रदेश की जनता को कि जिन्होंने टीकाकरण एक चाही गई आवश्यकता मान के बहुत अच्छे ढंग से इसको अमली जामा दिलाया। आज कोई अवार्ड रिवार्ड अगर प्राप्त हो रहा है उसका पूरा श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को है, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम बिना जन सहभागिता के संभव ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे पुनः आग्रह और अपील भी है कि देखिए, एक कोरोना एक ऐसी महामारी है विश्वव्यापी जिसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है, मगर हमें खुशी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने 1 साल के भीतर हमें एक कितना बढ़िया टीका उपलब्ध करा दिया है जो बहुत ज्यादा असरकारी है, हानि रहित है और बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल। तो उसका हमने जो टीकाकरण अभी जैसे ही प्रारंभ हुआ तो हमने देखा कि बीमारी दर में एकदम से कमी आई। जो महामारी थी वो भी संकुचित होती दिख रही है। जो तेजी से भर्ती हो रहे थे मरीज, उनकी दर भी कम हो गई है। इतनी तेजी से जो मृत्यु दर हमने देखी थी उसमें भी कमी आई है और जो उनके बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस देखने मिल रहे थे वो भी कमी आई है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें सामने दिख रहा है कि टीके का असर हमारे मानव जीवन पर हो रहा है। तो इसको हम बहुत तेजी से न सिर्फ स्वयं टीका लगाएं बल्कि दूसरों को भी समझाएं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर शुक्ला आपने कही। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब हमने इस साल अप्रैल और मई में देखा कि किस तरह से कोविड का, जिसे हमने सेकेंड वेव नाम दिया, उसने तबाही एक तरह से मचाई पूरे देश में और प्रदेश में भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम उससे उभरे भी और कहीं ना कहीं इसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई का ध्यान रखना और वैक्सीनेशन करवाना, ये बेहद अहम कारक जो है साबित हुए जिससे हम उस वेव से उबर पाए। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक हुआ वैसे वैसे लोगों के मन में से शायद कोविड का डर एक बार फिर से चला गया। कहीं ना कहीं एक बहुत मानसिकता भी रहती है कि चीज़ें खोल रहे हैं सरकार तो इसका मतलब कि अब कोविड का कोई खतरा नहीं है, अब हम आराम से बाहर जा सकते हैं। तो उस धारणा को बदलने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या सच है और ऐसे में वैक्सीनेशन लगवाना और ज़्यादा आवश्यक क्यों हो जाता है? देखिए, हम लोग जब थोड़ी भी स्वतंत्रता मिलती है तो हम बहुत ज्यादा लापरवाह होने लगते हैं। ये बस यही आपसे कहना चाहते हैं कि कृपया सतर्क रहें, लापरवाही से बचें। सावधानियां जो हैं एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 मूल मंत्र हैं हमारे सुरक्षा का। अस्थायी रूप से जो सुरक्षा हैगा वो हैगा एसएमएस से और स्थायी रूप से सुरक्षा हैगा टीकाकरण से। तो हमारा जो बीमारी से लड़ने के अस्त्र और शस्त्र हैं उनका भरपूर उपयोग करें। कृपया ये ना समझे कि बीमारी अलविदा हो गई है। बीमारी का वायरस अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब तक हम लोग 95% टीकाकरण पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक बीमारी का उन्मूलन संभव नहीं है। और जब हम 70-80% टीकाकरण की दर हासिल कर लेते हैं तो महामारी का हम नियंत्रण कर लेते हैं। तो ये 2 बातें याद रखना है कि हम जितनी जल्दी 80% का आंकड़ा छुएं, अभी हम लोग 20, 22, 30% तक ही पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे टीकाकरण की दर बढ़ेगी बीमारी की दर भी घटेगी, मगर बीमारी तब तक विद्यमान है। तो कृपया भीड़ भरे स्थानों से बचें। सर्दी खांसी बुखार वाले अपना स्वयं का टेस्ट कराएं। जो हमारे पॉजिटिव केस किसी के घर में हो जाता है तो तुरंत आइसोलेशन में हो जाएं।
अगर कोई गंभीर अवस्था, थोड़ा भी सांस सांस ज्यादा चल रही है, तो 104 और 1075 दो टेलीफोन नंबर फिर लिख लें आप। जी, 104 और 1075 ये टेलीफोन नंबर है, इस पे अपनी सूचना दें। तो वहाँ स्वास्थ्य प्रशासन की जो टीम है वो आपको न केवल उचित सलाह देगी, जी, बल्कि आपका सुबह शाम मॉनिटरिंग भी करेगी। और अगर लगेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या टेम्परेचर नियंत्रण के बाहर है या आपको कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अस्पताल ले जाकर उचित निःशुल्क उपचार करने की व्यवस्था भी करेंगे। बिल्कुल। तो जो नंबर हेल्पलाइन नंबर डॉक्टर शुक्ला ने बताए हैं, उनको एक बार फिर याद रख लें, लिख लें 104 और 1075। तो अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो इन नंबर्स पर भी कॉल करके आपको सहायता मिल सकती है कोविड-19 से संबंधित। डॉक्टर शुक्ला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 21 जून को टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और बेहद अच्छे नतीजे उसके हम सबके सामने हैं। महाअभियान निरंतर जारी रहेगा। जुलाई में फिर 1, 2 और 3 तारीख को हमने सुना है कि महाअभियान का एक और सत्र जो है चलेगा। किस तरह से ये महाअभियान टीकाकरण का आगे बढ़ेगा और क्या उम्मीद इससे हम करें? देखिए, किसी भी महाअभियान को चलाने के लिए जरूरी है कि हम संकल्पित भाव से आगे बढ़ें। जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने संकल्प किया कि इस प्रदेश के नागरिकों को कोरोना बीमारी से मुक्ति दिलाने हेतु जो भी संभव होगा वो करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग की कि हम जी, इसको एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में संचालित करेंगे। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, हमें वैक्सीन अतिरिक्त व्यवस्था की और बिल्कुल। इसके बाद सामूहिक प्रयास किए गए। देखिए, इतना अच्छा एक जन आंदोलन खड़ा किया इस प्रोग्राम के लिए कि हमारा धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, जितने स्वयंसेवी थे, जी, शासकीय अमला बिल्कुल मिशन मोड में काम कर रहा था, जितना हमारा राजनीतिक लोग थे, पब्लिक लीडर्स थे, सभी कुछ, सभी तरीके से जिस तरीके से मदद मिल रही थी वो कर रहे थे। बहुत उत्सवी माहौल था बिल्कुल, और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तभी बिल्कुल। हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड कायम किया। 16 लाख, और कल जब दूसरी बार हम लोग को 23 तारीख को चांस मिला, तो हम जी, पुनः राष्ट्रीय स्तर पर टॉप हुए 11,33,000 डोज लगाकर। जी। तो ये सब सुखद स्थिति है और अच्छे भविष्य की कल्पना है। जी, कई अभिनव प्रयास भी किए जा रहे हैं टीकाकरण को लेकर। कहीं पर टीकाकरण करवाने वालों का सम्मान हो रहा है, तो कहीं उन्हें होटल, रेस्टोरेंट में छूट दी जा रही है। तो इस तरह की जो अलग-अलग पहल प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है इससे भी लोगों में उत्साह बढ़ेगा और बड़ी संख्या में वो ना खुद आएँगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं 1985 19 नवंबर में यूआईपी भारतवर्ष में चालू हुआ था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जी, तभी से टीकाकरण कार्यक्रम को संचालित कर रहा हूं। जी, पिछले 37 सालों में इतना अच्छा नजारा कभी नहीं मिला किसी भी अभियान में। हम ये देख रहे हैं कि सास बहू को हाथ में पकड़ के लेके आ रही है कि नहीं, वाह! तुम टीका लगाओ। नवजात, ये नवविवाहित जोड़ा, कल शादी हुई है और आज हुँ, हुँ। फेरे लगाए हैं, 7 फेरे, और वो सीधे फेरे के बाद तुरंत आते हैं, हमें टीका लगाइए। जी, तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को प्रेरित कर रहे हैं कि मम्मी पापा आप जाइए टीका लगाइए। हमारे जो नवयुवा हैं, नवयुवा 10 जी, लाख हमारे नवयुवा हैं कॉलेज एजुकेशन के, जी। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। हमने राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया है प्राचार्यों को, शिक्षकों को, और वो पूरा प्रशिक्षित करने जा रहे हैं हमारे छात्र छात्राओं को कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो समाज में भय भ्रांति का वातावरण है, हुँ, हुँ। अफवाहें जो चलती हैं, उसको हम कैसे शांत करें। हुँ, हुँ। इसके लिए हम ट्रेनिंग के साथ उनको समाज में भेज रहे हैं। जी। तो एक बहुत अच्छा हमारा प्रयोग है हुँ, हुँ। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप सब इस जन आंदोलन से जुड़ें। जी। डॉक्टर शुक्ला, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रांतियाँ फैल रही है टीकाकरण को लेकर, जो अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं, उन्हें भी दूर किया जाए, लोगों को समझाया जाए क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, कुछ सेक्टर्स में ऐसी झिझक है। तो किस तरह की बातें हैं जो लोगों के मन में है, जो उन्हें टीकाकरण के लिए जाने से रोक रही है और किस तरह से उन भ्रांतियों को, अफ़वाहों को आप दूर करना चाहेंगे? जो प्रमुख जानकारी मुझे फील्ड से प्राप्त होती है, जी, उसके अनुसार अगर हम, हमारा जो प्रदेश है जनजाति बाहुल्य, एक 20 जिले, 89 ब्लॉक, जी, वहाँ हमारे जो
लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। बिल्कुल। उनका जीवन यापन होता हैगा जंगल के बीच में, पत्ती जड़ी बूटी के बीच में, तो उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं बजाय दवाइयों के। जी। तो उनके मन में एक विश्वास हो गया कि सुई लगना यानी कोई बीमार होना, जी। बीमारी में ही सुई लगती है, तो हम तो बीमार है नहीं, हम क्यों लगवाएं, पहली जी। बात ये निकल के आई। जी। तो उनको बताना पड़ा कि भाई बीमारी, सब बीमारियों का इलाज होता है, ये लाइलाज बीमारी है, और ये बीमारी से बचाव की एक सुई आई है जी। जिसको आप लगाओगे तो बीमारी नहीं होगी। बीमार होके इलाज कराना ज्यादा अच्छा है या बीमार ना होके बीमारी बचाना। तो उनके मन में ये चीज आ गई, और उन्हीं एरियाज का जब मैं अभी डाटा देख रहा हूँ कि टीका कितना लगा, जी। तो वहाँ की शिक्षा दर मुश्किल से 39-40% जिस स्थल में थी, जी। वहां पे कवरेज हमारा 70% हुआ। तो ये एक तो ये था। दूसरा हैगा कि एक अफवाह हर प्रोग्राम में चलती है, मैं पोलियो में भी 10 साल रहा हूँ जी। जी। नेशनल लेवल पर, वहाँ हर राज्य में ये देखा कि ये बीमारी, ये नसबंदी की दवा है। उनको बार बार समझाया गया, घर घर जाके बताया गया कि देखिए आज तक विश्व में नसबंदी की कोई दवा नहीं बनी है, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन कराते हैं। और आपने भी नसबंदी का ऑपरेशन कराया, तभी तो आप लोग का नियोजित परिवार हुआ। जी। तो उनके बात ये धीरे धीरे समझ में आ गई कि हाँ, हम ऑपरेशन करा रहे हैं, इसका मतलब दवा तो नहीं होगी, और फिर वो जुड़ना चालू हुए। जी। तीसरा है कि मुझे तो डर लगता है, तो डर डर उनको ये बताया कि देखिए इसकी जो इंजेक्शन लगाते हैं कंधों पे लगाया जाता है, जी। और सुई का एहसास भी नहीं होता है, जी। बिल्कुल दर्द रहित सुई है ये। और जब लगा के उनको खड़े होकर दिखाया गया, तो एक आदमी ने देखा तो अपने परिवार को बताया, और लगाने के बाद जिन जिन ने लगाया था वो हमारे एम्बेसडर बने, राजदूत। वाह। उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे डर का वातावरण भी खत्म हुआ। फिर एक बात ये रही कि हमारे उस समय जब टीका आया था, उसी वक्त तेजी से बीमारी बढ़ रही थी, हर तीसरे चौथे घरों का भर्ती हो रहा था, कुछ मौतें भी हो रही थी। तो अब जैसे ही टीका लगाने हमारे पास कोई आ रहा था, तो एक्चुअली जो बीमारी होती है उसके लक्षण 5 से 14 दिन बाद दिखते हैं। जी। किसी के घर में पॉजिटिव केस था, उसके संपर्क में ये था, इसको तो मालूम नहीं था क्योंकि कोई लक्षण नहीं आए थे, टीका लगवाया, 3-4 दिन बाद बीमारी के लक्षण हुए, जब टेस्ट कराए तो पॉजिटिव निकला। तो उन्होंने ये देख लिया कि टीके के कारण बीमारी हुई, जबकि ये बीमारी टीके के कारण नहीं थी, वो नहीं थी। कोइंसिडेंस था कि बीमारी के लक्षण आपके शरीर में पहले ही से प्रवेश कर गए थे, जी। और वो लक्षण आपको 5 दिन बाद दिखाई दिए, जैसा कि इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। तो ये भी उनको जब समझाया गया कि जिनने टीका लगाया था वो भर्ती होने के बाद ना तो उनको ऑक्सीजन, ना वेंटिलेशन, ना मौत हुई। तो धीरे धीरे समय लगा, मगर लोगों की समझ में आ गई ये बात। जी। जैसे कि डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश के वो इलाके जो आदिवासी बाहुल्य है, झाबुआ हुआ, धार हुआ, तमाम तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन अच्छी बात ये है, सकारात्मक पहलू ये है कि जब उन्हें ये बात समझाई गई कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तब अब वहां पर जो है बेहद उत्साह के साथ लोग आगे आ रहे हैं। न केवल खुद आगे आ रहे हैं बल्कि दूसरों को भी, अपने समुदाय के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, डॉक्टर शुक्ला, चूंकि आप पल्स पोलियो अभियान से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े रहे, 10 साल से भी ज़्यादा वक्त आपने इस अभियान को दिया, और हमने देखा कि किस तरह से, जो आप ही का टैगलाइन था 2 बूंद जिंदगी की, और ये जो पूरा अभियान चला, भारत ने किस तरह से पोलियो से मुक्ति पाई, न सिर्फ मुक्ति पाई बल्कि पूरे विश्व के लिए वो एक मिसाल भी बना। वहां से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ उस तरह से आप यहाँ पर लेकर आए, और इस वैक्सीनेशन महाअभियान को भी, कोविड-19 रोधी टीकाकरण महाअभियान को भी, कोई ऐसी चीज जो वहां से रेप्लिकेट करके आप ला रहे हो ताकि ये भी एक तरह से मिसाल कायम करे? देखिए, अनुभव जनित ज्ञान सबसे परिष्कृत रहता हैगा। जी। ये मेरा पोलियो का अनुभव था कि जब हम देखते थे कि हमारा जो पोस्टिंग था वो था आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, विश्व के सबसे ज्यादा पोलियो ग्रसित जिले हुआ करते थे। और मुझे वो चुनौती दी गई थी कि आप जाके इसको कंट्रोल कीजिए। तो वहां पे हमने देखा कि जो एक भी केस नया होता था, उसके हम 5 किलोमीटर क्षेत्र में सभी बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिला देते थे। और उसको बोलते थे रिंग इम्यूनाइजेशन, आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन। तो वो, क्योंकि मैं देख के आया था कि जिन एरिया में ये वाला प्रयोग किया गया था, वहां एकदम से वायरस का लोड कम हो गया था, बीमारी एकदम नियंत्रण में आ गई थी 2 राउंड में।
तो मुझे लगा कि क्यों ना ये वायरस का कंट्रोल उसमें भी किया था, क्यों ना ये वाले वायरस पे ये प्रयोग किया जाए। हमने अपने सचिव महोदय को ये चीज रखी और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन की स्ट्रेटजी हमने सबसे पहले इंदौर और भोपाल के शहरी क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा केसेस थे, प्रयोग किया। जी। और उस प्रयोग का बहुत अच्छा असर देखने मिला कि हमारा जो लोकल फोकल एरियाज, वो जहां जहां ज्यादा सघन बीमारी की दर थी, वो धीरे धीरे जब इम्यूनाइजेशन उसके आसपास हमने करना चालू किया, तो उसका दायरा जो था वायरस का सीमित होता गया, वो ज्यादा नहीं बढ़ पाया। जी। तो एक तो ये हमारा बहुत सफल प्रयोग रहा। दूसरा प्रयोग हमने, क्योंकि क्राइसिस हर प्रोग्राम में कभी ना कोई क्राइसिस आती है, बिल्कुल। और क्राइसिस ये आई कि वैक्सीन, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि सिर्फ 2 निर्माता हैं हमारे भारतवर्ष में, जी। और वैक्सीन की 35 राज्यों तक पहुंचाना और इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंचाना संभव नहीं है। जी। तो थोड़ी थोड़ी वैक्सीन हर हर दिन आना चालू हुई। अब शाम को अगर वैक्सीन फ्लाइट से आ रही है, और हमारा 1000 किलोमीटर दूर सिंगरौली है, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि रातों रात हम वैक्सीन को कैसे पूरे हमारे 52 जिलों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए जो हमने प्रयोग पहले कर रखा था, उसका ही ये फायदा हुआ कि हमने एक चेन बनाई वैक्सीन की। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हमने अगर ग्वालियर से वैक्सीन ले जाने की पूरे 5 जिलों में ले जा रहे हैं, जी। तो एक बाईपास पे हमारी 3 गाड़ियां जिलों की खड़ी हुई हैं, और जिले से जैसी पहुंचती है वहां पे हमारी ब्लॉक की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वाह। तो एक बहुत तेजी में अगेंस्ट द टाइम, रेस अगेंस्ट द टाइम करके हमने वैक्सीन पहुंचाई, और दिन और रात एक करके। तो ये हमारे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमने इस अभियान में किए, और हमें सफलता मिली। बिल्कुल, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है और उसके नतीजे, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपने ये भी कहा कि जब आप लोगों को समझाइश देते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग इतने जो समझदार हैं, जागरूक हैं, वो एक तरह से आपके ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं। युवाओं की भूमिका के बारे में मैं इसमें जानना चाहूँगी। युवा जो हमारे पूरे देश के टॉर्च बियरर्स हैं, किस तरह की भूमिका वो निभा सकते हैं एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी, जागरूक नागरिक के तौर पर, क्या आप कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को? देखिए, युवाओं में उत्साह, उमंग और ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। उसका हम सकारात्मक कैसे प्रयोग कर सकें, यही एक अच्छे प्लानर की प्लानिंग का नतीजा होता है। जी। हम लोगों ने ये देखा कि हमारा छात्र और छात्राएं हाँ। अभी, क्योंकि कॉलेज खुले नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति एक अभियान छेड़ा जी। कि क्यों ना इनका उपयोग किया जाए। जी। और उसका उपयोग हमने किया, और हमें ये देखने मिल रहा है कि उन्होंने जिसको कहते हैं कायाकल्प, जी। समाज के सोच में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका हमारा युवा कर रहा है। राजनीतिक रूप से हमने देखा है कि कैसे राज्यों में और देशों में तख्ता पलट कर दिया गया था। इसी प्रकार से मानसिकता बदलने में जो इनका सहयोग हमें मिल रहा है, अभूतपूर्व है। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर शुक्ला, अब जो महाअभियान जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है और अलग-अलग सत्र भी इसके आयोजित होंगे। प्रदेश में किस तरह की स्थिति निर्मित होगी? किस तरह की एक सकारात्मक तस्वीर प्रदेश की हम देख पाएँगे आने वाले दिनों में? क्या आप उम्मीद करते हैं? और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे? चलते-चलते आपसे ये जानना चाहेंगे। हमारे श्रोतागण से एक ही उम्मीद है कि हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाएं, और इसके लिए एक ही अभी हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, वो है टीकाकरण। जी। कोविड वैक्सीनेशन का 100% हमें परिवारों को मनाना है, समझाना है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये टीका लगाया जाता है, अभी गर्भवती माताओं को नहीं लगाया जा रहा है। जी। बच्चों 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अभी टेस्ट चल रहेगा, जी। तो फिलहाल तो नहीं लगाया जा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात रखें, टीका लगाने के पहले ये जरूर चेक कर लें कि हम जो टीका लगाने आ रहा है वो पॉजिटिव तो नहीं है कोरोना बीमारी से, जी। या किसी के संपर्क में तो नहीं है। संपर्क में तो पहले टेस्ट कराएं, फिर टीका लगाएं। जब आप आते हैं टीकाकरण केंद्र पे, तो कुछ खाली पेट ना आए, कुछ जी। अल्पाहार करके आए। जो हमारे कोमार्बिड हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले, वो अपनी जो दवाइयां हैं वो खा के आए उस दिन,
खास अच्छा। तौर से, जी, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जी, वहां जब आते हैं तो उन आपसे जब बात करके कुछ पूछताछ की जाती है तो उसमें सहयोग करें। जैसे जी। हम आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, 95-94 से कम तो नहीं है। हुँ, यदि हुँ। कम रहता है तो आपसे बोलते हैं कि आप एक बार अपनी जांच कराइए कोरोना की, फिर आपको टीका लगेगा। जी, दूसरा, आपकी उम्र का हम वेरिफिकेशन करते हैं आइडेंटिटी कार्ड से, उसमें सहयोग कीजिए। जी, तीसरा, हम आपका टेम्परेचर भी देखते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर से। अगर 100 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि आप जांच कराइए, फिर इलाज कराए, फिर बाद में टीका लगाएंगे। जी, तो जो छोटी छोटी हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं वो यही है। फिर टीका लगाने के बाद आधे घंटे आपको हम पर्यवेक्षण में बिठाते हैंगे। किसी प्रकार की आपको रिएक्शन तो नहीं हो रही है। एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जी, कि अभी कल तक हम लोग लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को टीके लगा चुके हैं। जी, ये सुखद स्थिति है मध्य प्रदेश की कि 30 मिनट का जो पर्यवेक्षण समय में एक भी गंभीर रिएक्शन किसी को नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल गवाह है हमारे जी, टीके कि टीके बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। जी। तो ये आप लोगों में जो दुष्प्रचार होता है उस आप लोग इसका सक्रिय सहभागिता निभाएं कि हमें लोगों को सही जानकारी सही समय पे सबको बताएं। जी। और डॉक्टर शुक्ला, चलते-चलते एक आखिरी सवाल कि आपने कहा तो कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इस वक्त वही हमारा सुरक्षा कवच है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी जो अनुकूल व्यवहार है, उनमें हम किसी तरह का परिवर्तन ना लाएँ। हमें मास्क लगाना है, हमें 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार-बार हाथ धोना है, साफ-सफाई रखना है। ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें टीकाकरण करने के बाद भी जी, सैनिटाइजेशन, मतलब हाथ को 20 सेकंड तक धोना, दूरी बना के रखना लोगों से, भीड़ जी, भरे क्षेत्रों को संभव हो बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। जी, ऑनलाइन सिस्टम से हमारा पूरा मार्केट जुड़ चुका हैगा, उसका प्रयोग कीजिए। सर्दी खांसी जिनको होता हैगा तो खांसते वक्त अपने कोहनी का इस्तेमाल किया जाए। जी, घर से घर तक मास्क, और मास्क पहनने की सही विधि ये होती है। एक चीज और बता दें आपको जी, कि एक जो बीमारी हमारे कैसे आती है शरीर में, एक होता एजेंट जो वायरस है, जी, दूसरा होता होस्ट जो मानव शरीर है। ये वायरस सिर्फ मानव शरीर में पलता है, एनिमल्स में नहीं पलता है। जी, एवं वातावरण में भी जिंदा 6 घंटे से ज्यादा नहीं रहता है। तो अगर मानव शरीर, हम जो प्रवेश द्वार है वो नाक है, नाक को अगर ढक लेते हैं, नाक तक हम अपना मास्क लगा लेते हैं जी, और घर से चल रहे हो, घर के आने के बाद ही उतारते हैं, तो जो वायरस है, जब हर हर आदमी लेके मास्क, हर व्यक्ति मास्क में चल रहा है, तो उसको घर प्रवेश की द्वार ही नहीं मिल रहा है, तो वातावरण में 6 घंटे में समाप्त वहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि हमें वायरस को हराना है और हमें कोरोना के अगेंस्ट जीत दिलाना है। और एक बात और कहना चाहूंगा, टीके रक्षक हैं, भक्षक नहीं। टीके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तो वाह! टीकों का जो हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, उसका जितना भरपूर हम लोग प्रयोग और जितनी जल्दी कर पाएंगे। हुँ, देखिए, हुँ। 70-80% अगर हम टीकाकरण कर लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी के कारण जी, शेष भीड़ ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाती है। जी, तो हमारी जिस स्पीड से हम 10-11 से लेके 16-17 लाख प्रतिदिन के हिसाब से जब चल रहे हैं, जी। तो इस स्पीड से अगर हम चलते रहे आपके सबके सहयोग के साथ, तो वो दिन दूर नहीं। हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त तक हम किसी न किसी रूप में आपको स्वतंत्र करके दिखाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला आपका। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर शुक्ला ने कही चलते-चलते कि टीके रक्षक है, भक्षक नहीं, दोस्त है, दुश्मन नहीं। तो टीकाकरण ही बचाव है, वही सुरक्षा है। टीकाकरण ज़रूर करवाएँ। श्रोताओ, प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान में इंदौर, भोपाल और उज्जैन प्रदेश भर में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं खंडवा, राजगढ़, धार, छिंदवाड़ा ने भी लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। इन जिलों से हमारे संवाददाता बता रहे हैं उनके जिले की उपलब्धियों के बारे में। इंदौर से अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनींद्र दुबे। इंदौर जिले ने कोविड टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। 21 जून को इंदौर देश भर में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला ही नहीं बना, बल्कि अब तक हुए टीकाकरण के मामले में कोलकाता को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है।
जिले में अब तक 62.71% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। वहीं कोलकाता 62.3% के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार सोमवार को 2,36,676 लोगों का टीकाकरण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन अत्यधिक उत्साह रहा। जिले में लगे कुल टीकों में से 92,000 से अधिक टीके ग्रामीण केंद्रों पर लगाए गए। इसे जून माह के अंत तक 80% पहुंचाने का लक्ष्य है। अब उज्जैन जिले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उज्जैन में संपन्न हुए महाटीकाकरण अभियान में 21 जून को 1,06,457 व्यक्तियों ने टीके लगाकर प्रदेश में कीर्तिमान रचते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर 18 से 44 आयु वर्ग में 88,383 व्यक्तियों को फर्स्ट डोज, 81 व्यक्तियों को सेकेंड डोज, 45 से 60 आयु वर्ग में 15,340 व्यक्तियों को फर्स्ट डोज और 1,532 व्यक्तियों को सेकेंड डोज, वरिष्ठ नागरिक वर्ग में 834 व्यक्तियों को फर्स्ट डोज और 275 व्यक्तियों को सेकेंड डोज दिया गया। इसी प्रकार हेल्थ केयर वर्ग समूह में 2 व्यक्तियों को फर्स्ट डोज और 275 व्यक्तियों को सेकेंड डोज दिया गया। फ्रंट लाइन वर्करों में 4 व्यक्तियों ने फर्स्ट और 4 ने सेकेंड डोज लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। वहीं खंडवा के आंकड़ों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। खंडवा जिले में 21 जून से 30 जून तक चलाए जाने वाले कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में शहरी क्षेत्र खंडवा में 16 केंद्रों पर व ग्रामीण क्षेत्र में 150 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। खंडवा जिले में अब तक 2,70,000 से अधिक नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। खंडवा से मैं हीरालाल लोंगरे। राजगढ़ संवाददाता बता रहे हैं कैसे जिले ने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की। सोमवार को राजगढ़ जिले में 30,000 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिस पर रात 8 बजे तक जिले में 52,000 से अधिक लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई। राजगढ़ से कमल खस। अब रुक करते हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता का, जो वहां की ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जिले में एक ही दिन 38,700 लोगों ने कोरोना से बचाव का टीका लगाया। लोग सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटरों में लंबी लाइनों में लगकर टीका लगवाते रहे। जिले में रात 11 बजे तक टीकाकरण चलता रहा। इसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में 202% के साथ छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। राकेश प्रजापति, आकाशवाणी समाचार, छिंदवाड़ा। अब चलते हैं हमारे धार संवाददाता के पास और जानते हैं वहां से अपडेट। जिले में निर्धारित 48,600 के विरुद्ध 56,754 लोगों का टीकाकरण किया गया और लक्ष्य का 116% प्राप्त कर धार जिला प्रदेश में 5वें स्थान पर रहा। जिले में मतदान केंद्रों की तर्ज पर रंगोलियों से सजाकर टीकाकरण के लिए 127 आदर्श केंद्र बनाए गए थे, जहां लोगों ने उत्साह से वैक्सीनेशन करवाया। वहीं टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों द्वारा चलाए गए प्रेरणा अभियान का भी इसमें अहम योगदान रहा। आकाशवाणी के लिए धार से मैं सुनील सचार। तो ये थे वो जिले जिन्होंने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की है और महाअभियान को सफल बनाया है। मध्य प्रदेश में महाअभियान लगातार जारी है, इसमें अपनी सहभागिता जरूर दर्ज करवाएं। सुर्खियों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुर्खियों में